ये है राम प्रसाद, जिसकी नई नई अभी शादी हुई थी। ये है राम प्रसाद की माँ शांतिबाई। अरे बहू, जरा इधर आना। हाँ माँ जी, अभी आती हूँ। ये है राम प्रसाद की वाइफ सीमा, जो देखने में काफी खूबसूरत थी। अरे बहू, जरा मेरे साथ मंदिर चलना, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, मैं रास्ता भूल जाती हूँ ना। हाँ हाँ शांति, तुम माँ जी के साथ मंदिर चली जाओ, मैं अभी ऑफिस निकल रहा हूँ। फिर राम प्रसाद अपना ऑफिस का बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इधर शांति और उसकी सासू माँ दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। काफी शाम हो चुकी थी। राम प्रसाद की माँ और उसकी बीबी दोनों राम प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। राम प्रसाद की बीबी काफी चिंतित थी, इसीलिए वो इधर से उधर टहल रही थी और अपने पति के बारे में सोच रही थी। अरे माँ जी, अभी तक वो नहीं आए, कितनी लेट हो गई। हर रोज तो आ जाते हैं। हाँ बहू, वही बात है, आज उसको आने में इतनी लेट क्यों हो रही है। दोनों काफी चिंतित थे। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। राम प्रसाद की बीबी जाकर फोन उठाती है और उठाते ही धड़ाम से गिर जाती है। अरे बहू, अरे बहू, बहू क्या हो गया? किसका फोन था? क्या बोला तुमको? माँ जी, अब मैं आपको क्या ही बोलूं, उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। क्या? मेरा बेटा नहीं रहा। राम प्रसाद की बीवी और उसकी माँ काफी रोती है, अपनी किस्मत को कोसती है, लेकिन क्या करे, किस्मत का शायद यही खेल था। नई नई बहू विधवा हो चुकी थी। राम प्रसाद को गए हुए काफी समय हो चुका था। अब धीरे धीरे घर परिवार के लोग नॉर्मल हो रहे थे। एक रोज शांति घर के कुछ काम कर रही थी, तभी सूरज आता है। माँ, अरे माँ किधर हो? तभी सूरज की नजर उसकी भाभी शांति पर जाता है और शांति की नजर सूरज पर। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रहते हैं। सूरज शांति की खूबसूरती को देखकर दीवाना हो गया था और उसे घूरे जा रहा था और देखे जा रहा था। तभी अचानक से उसकी माँ की आवाज आती है। अरे कौन है? कौन है? अरे बेटा सूरज, तू आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया। भैया की ये खबर सुनकर काफी बुरा लगा, मैं तब नहीं आ पाया था। अब आ गया माँ, अब मैं तेरे पास ही रहूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा माँ। माँ जी, ये कौन है? अरे ओह, मैं तो तुम लोगों को मिलाना ही भूल गई। सूरज, ये तेरी भाभी है और ये तुम्हारा देवर है। तुम लोग शादी में तो नहीं मिल पाए, इसीलिए अभी मिल लो। ओह नमस्ते भाभी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता का प्रबंध करती हूँ। फिर सूरज हाथ मुंह धोने के लिए घर के अंदर चला जाता है। उसकी भाभी और उसकी माँ किचन की ओर चली जाती है कुछ नाश्ता बनाने के लिए। सूरज कमरे में नाश्ता का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी भाभी शांति सूरज के लिए नाश्ता लेकर आती है। सूरज, सूरज। सूरज की नजर मानो टिकी की टिकी रह जाती है अपनी भाभी को देखकर। इतनी खूबसूरत वो शायद आज तक नहीं देखा था। ये लीजिए सूरज, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आई हूँ। हाँ हाँ भाभी, वहाँ रख दीजिए। नाश्ता रखने के बाद उसकी भाभी वहाँ से जा ही रही होती है कि सूरज आवाज लगाता है। भाभी जरा रुकना। हाँ सूरज, क्या हुआ? बोलो। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ भाभी। हाँ बोलो सूरज, क्या बात है? भैया इतनी जल्दी आपको छोड़ के चले गए, ये मैं कभी सोचा नहीं था जी ऐसा होगा। आपने कभी अपनी जिंदगी के बारे में और नहीं सोचा, आगे बढ़ने के बारे में? नहीं सूरज, मैं ये सब और नहीं सोचती हूँ। जैसी जिंदगी है ऐसे ही जी लूंगी मैं। अरे भाभी, लाइफ बहुत लंबी होती है, उसे बिना सहारे जिया नहीं जाता भाभी। तो मैं क्या करूँ सूरज, तुम्हें बताओ, एक विधवा का हाथ कौन पकड़ेगा अभी? भाभी अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। बोले सूरज, क्या बोलना चाहते हो? और भाभी, आपका हाथ मैं पकड़ना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ भाभी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सूरज, पागल तो नहीं हो गए हो? इस बात की खबर माँ जी को कतई नहीं होनी चाहिए। माँ जी तो मर जाएगी, ऐसा मत कहना। मैं जाती हूँ, ये मेरे लिए पाप है। शांति वहाँ से चली जाती है और इधर सूरज, भाभी मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और मैं आपसे शादी करके ही रहूंगा। अब
जो भी हो। आज होली है और होली का त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा था। घर के बाहर से बहुत कोई आए थे, बच्चे आए थे, पड़ोसी आए थे, सब यहाँ होली खेलने के लिए। सूरज के कई दोस्त आए भी थे, लेकिन सूरज कुछ और इंतजार में था। काफी समय बीतने के बाद सूरज की भाभी और उसकी माँ आती है। तभी सूरज हाथ में रंग लिए जाता है और उसकी भाभी को रंग लगा देता है। हैप्पी होली भाभी। अरे सूरज, ये आपने क्या किया? मुझे रंग लगा दिया। मुझे रंग खेलना मना है सूरज। अरे हाँ बेटा, तूने ये क्या किया? अपनी भाभी को लाल रंग लगा दिया। ये तो सिर्फ उसका पति ही लगा सकता था, इसका तो पति भी नहीं है और तूने इसे लाल रंग कैसे लगा दिया सूरज? तूने बहुत बड़ा पाप किया सूरज। नहीं माँ, मैंने कोई पाप नहीं किया हूँ। मैं इस पाप को ठीक करने चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं सूरज? चुप हो जाइए, मत कहिए कुछ। क्या कहना चाहता है बेटा तू? कहे मेरे से क्या छुपा रहा है तुम लोग दोनों? माँ, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं भाभी से प्यार करने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं भाभी से शादी कर और उसे अपनी बहू बनाऊं। ये आप क्या कर रहे हैं सूरज? आप पागल हो गए हैं क्या? आप एक विधवा से शादी करेंगे? मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए आपसे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं कब से सोच रही थी कि ये बात मैं तुझसे कहूँ, लेकिन किस मुंह से कहती एक विधवा से शादी करने के लिए। आज तूने ये बात कहकर मेरे दिल की बात रख ली। तू भी इससे शादी करके ये मेरी बहू बनी रहेगी और तू भी खुश रहेगा। ये बहुत अच्छी लड़की है, तू इससे शादी कर ले, बहुत खुश रहेगा बेटा तू। राम तो चला गया, लेकिन अब तू ही राम की जगह ले सकता है। सूरज और शांति की शादी करवा दी जाती है। अब दोनों पति पत्नी हो चुके थे। आखिरकार सूरज अपने प्यार को पा ही लेता है।